I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hi there guys and welcome here. So today we will discuss about nasal septoplasty. बेसिकली नेजल सेप्टोप्लास्टी एक तरह का सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें नाक की डेविएटेड सेप्टम को करेक्ट करने के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली सेप्टम हमारी नाक के सेंटर में मौजूद कार्टिलेज और बोन से बना एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो ये स्ट्रक्चर, ये सेप्टम बेसिकली हमारी नाक की नॉस्ट्रल को डिवाइड करता है। कुछ लोगों में ये स्ट्रक्चर टेढ़ा या फिर बेंड हुआ होता है, जिसकी वजह से इसे डेविएटेड सेप्टम कहा जाता है। सो डेविएटेड सेप्टम की कंडीशन में ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और साइनसेस के इन्फेक्शन देखने में आया है। सो इसलिए नेजल सेप्टोप्लास्टी परफॉर्म की जाती है। सो लेट डिस्कस हाउ इट इज परफॉर्म। इस कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले पेशेंट की नाक को सुन करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद सर्जन पेशेंट की नाक के अंदर वाली साइड से सेप्टम के ऊपर मौजूद नेजल म्यूकोजा को काट कर स्पेस बनाता है ताकि नेजल सेप्टम क्लियरली विजुअलाइज हो सके। नाक के अंदर वाली साइड से बेसिकली कट लगाने का मकसद ये होता है ताकि नाक के ऊपर स्कार ना बने, और इस तरीके से सर्जन डेविएटेड सेप्टम को रिमूव करता है। पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए या तो सर्जन समटाइम्स कट लगाकर डेविएटेड सेप्टम को छोटे छोटे पोर्शन में रिमूव करता है, या समटाइम्स सर्जन बेसिकली एक लार्ज पीस ऑफ डेविएटेड सेप्टम रिमूव कर देता है। इस तरीके से कार्टिलेज रिलैक्स होकर सीधा हो जाता है। कार्टिलेज के ऊपर वाला पोर्शन रिमूव नहीं किया जाता ताकि नीचे से कार्टिलेज रिमूव करने के बाद सपोर्ट बनी रहे और नाक की शेप भी खराब ना हो। इसके बाद सर्जन नाक की सेप्टम को जोड़ने के लिए नेजल म्यूकोजा को स्टिचेस लगाता है। समटाइम्स स्प्लिंट यानी नाक को जोड़ने के लिए सिलिकॉन सपोर्ट डालकर स्टिचेस लगाए जाते हैं ताकि कार्टिलेज रिलैक्स रहे, बिल्कुल सीधी रहे और नाक देखने में बिल्कुल ठीक लगे। इस तरीके से नेजल सेप्टोप्लास्टी का प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। नेजल सेप्टोप्लास्टी का प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद नाक बिल्कुल सीधी दिखाई देती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स या साइनसेस इन्फेक्शंस भी कभी नहीं होते। सो इस तरीके से नेजल सेप्टोप्लास्टी का प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। So this is all about nasal septoplasty. In the next lecture, we will discuss further. Up to that, thanks for watching.